ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया का मालिक बनना, तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? उत्तर है, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, दुनिया रंग रंगीली बाबा। यह किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है? तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं, कोई की बुद्धि में नहीं है। वह है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको सिर्फ तुम जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। वह है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। दूसरी पॉइंट, तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है। माया बिल्कुल ही भुला देती है। नाक से पकड़ा यह भुलाया, अभी अभी याद में है, बहुत हर्षित रहते हैं। ओहो, हम वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भूल जाते हैं तो मुरझा पड़ते हैं। ऐसा मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ न हो, जरा भी, जैसे कि समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं। वह खुशी नशा नहीं रहता। तीसरी पॉइंट, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार हैं वह समझाते होंगे। श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस था। वह सतयुग फिर कहाँ गया? सतयुग से कलयुग कैसे हुआ? उतरती कला कैसे हुई? तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा। उस खुशी से समझाना चाहिए। श्री कृष्ण आ रहे हैं। श्री कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। यह सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए, परंतु यह उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। यह अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। यह ज्ञान रत्न धारण करने हैं। चौथी पॉइंट, जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तब ही पॉइंट्स निकलेगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए। तो समझाना होता है श्री कृष्ण कौन है? यह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक था। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है, अब भी सिखला रहे हैं। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं, डबल सिरताज देवता बनाने के लिए। पांचवी पॉइंट, श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है। बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि अभी हम यह पुराना शरीर छोड़ नया कंचन शरीर लेंगे। कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। अभी कंचन नहीं है, नंबर वार बन रही है। कंचन बनेगी ही याद की यात्रा से।
बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको याद करने का भी अकल नहीं है। याद की जब मेहनत करेंगे तब ही वाणी जोहरदार होगी। छठे पॉइंट, बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उससे पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर की टॉपिक हो। श्री कृष्ण को भी काला तो नारायण को, फिर राधे को भी काला क्यों बनाते हैं? शिवलिंग भी काला पत्थर रखते हैं। अब वह कोई काला थोड़ी है, शिव है क्या और क्या चीज बनाते हैं? इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। 7वें पॉइंट, माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे। यह हो नहीं सकता। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी भी सुनाती हैं। मैगजीन में कितनी बातें आती हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते हैं, वह लिखवाते हैं। नहीं, बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं। तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो। अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर वहाँ ही बैठ उनसे पढ़ें। नहीं, यहाँ आने की सबको कशिश होती है। 8वें पॉइंट, तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई कोई में बिल्कुल है नहीं। श्रीमत पर ना चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं। सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सूझती रहेगी। समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसको रास्ता नहीं बताया, तो गोया हम अंधे रहे। बैज में भी श्री कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों दिखाया है, बता नहीं सकेंगे। शास्त्रों में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात वहाँ होती नहीं। 9वीं पॉइंट, तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, सर्विस बहुत है। माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं। चित्र भी सब उठाओ। श्री कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ, शिव का भी काला, फिर बैठ समझाओ देवताओं को काला क्यों किया है। श्याम सुंदर, श्रीनाथ द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला चित्र है। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए। इसमें कोई नाराज नहीं होगा। सर्विस तो बहुत सहज है। 10वीं पॉइंट, बाप तो समझाते रहते हैं बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंचते ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, यह फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। बहुत युक्तियां हैं। भल राखी बंधन का दिन न हो, कभी भी राखी बांध सकते हो। यह तो अर्थ समझना है। राखी जब चाहें तब बांधी जा सकती है। तुम्हारा धंधा ही यह है। बोलो, बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। वरदान है, मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। विस्तार है, आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना ही भय में ही खाते, भय में ही सोते हैं। जहाँ मेरापन है वहाँ भय जरूर होगा। कोई सोना हिरन भी अगर मेरा है तो भय है, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे को चेक करके उसका त्याग करो तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान मिल जाएगा। स्लोगन है, दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः प्राप्त होगा। अच्छा, ओम शांति।